आज की हमारी वीडियो है कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, यानी बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं या बीई में ले रहे हैं, उनको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। ब्रांच कौन सी लेनी चाहिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब भी कोई बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है तो लोग उसको कह देते हैं कि भाई जो तेरा इंटरेस्ट हो तो वो वाली ब्रांच ले ले, पर ऐसा बिल्कुल ना तो उचित है। अगर इंटरेस्ट कोई पहले से है तो बात अलग है, पर 99% बच्चों का कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। एक झूठा इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है और उस बच्चे को ब्रांच दिलवा दी जाती है, फिर वो उसको 4 साल घसीटता है और फिर आगे के 30 साल वो ब्रांच उसको घसीटती है। तो इसीलिए ब्रांच का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक बच्चे के हाथ में होना चाहिए, और उसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। पहला, आपका कॉलेज क्या है। दूसरा, उस समय का ट्रेंड क्या है, यानी कि मार्केट एनालिसिस क्या कहती है। तीसरा और फॉरमोस्ट, कि वो आपकी औकात में है या नहीं, यानी कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी। जैसे मैं कहूँगा, वैसे तो इंजीनियरिंग सारी ब्रांचों को हम इंजीनियरिंग ही कहेंगे, कि चाहे किसी ने सीएस से करी हो, आईटी से करी हो, ईसी से करी हो, पर मेरी नज़र में, ये आप किसी से भी पूछेंगे, मैकेनिकल प्लस सिविल, ये दोनों ब्रांचेस में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो और कहीं आप ना ही मिलेगी कभी, और ना ही आप इनके बच्चों को कभी बीट कर पाएंगे। अब हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि CSIT का बहुत ज़्यादा चलन रहा है। क्यों रहा है, आप जानते हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटराइज होती जा रही है। तो कंप्यूटर का इस वक्त ज़माना अपने पीक पर है और आगे और पीक पे आता जाएगा, जैसे जैसे इंडिया या वर्ल्ड सस्ते इंटरनेट और इससे भी ज़्यादा सस्ते इंटरनेट या और इससे ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ, AI की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ता जाएगा। तो दो ब्रांच तो आप हमेशा लिख लें, CS और IT। इनका जो स्कोप है अगले 100 साल में इंक्रीज़ ही होता जाएगा। इनको जो भी बच्चा चूज़ कर रहा है वो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाला। अब दो ब्रांच ऐसी जो आपको थोड़ा बचना चाहिए लेने से, एक तो मैकेनिकल, एक सिविल। उसके दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। पहला, अगर आप एक लोकल कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज, जैसे अपने घर के आसपास है कोई माहौल, थोड़ा सा घर से दूर है, यानी कि वो कोई फेमस प्राइवेट कॉलेज नहीं है, जैसे VIT, एक SRM, इस टाइप का वो कॉलेज नहीं है। दूसरा, वो कोई IIT या NIT नहीं है, या फिर वो स्टेट का गवर्नमेंट एडेड कोई टॉप का कॉलेज नहीं है, या फिर वो टॉप की कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। MIT वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब यहाँ पे SRM, VIT है। तो आपको मैकेनिकल और सिविल 100% के लिए कभी भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इन कॉलेजों से इनकी प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है। जो भी मैकेनिकल या सिविल के बच्चे प्लेस भी होते हैं तो वो TCS में प्लेस्ड होते हैं, जहाँ पे वो बैक हैंड का काम करते हैं, जिसमें उनको उनकी ब्रांच का कोई ना तो रोल मिलता है, ना कोई काम मिलता है, और ना वो एक्सपीरियंस उनकी ब्रांच में, अगर वो उस जॉब को छोड़ते हैं कहीं आगे बढ़ते हैं तो उनकी यूज़फुल है। हाँ, अगर आप किसी टॉप गवर्नमेंट यानी IIT में है, NIT में है, EIT में है, तो आप बिल्कुल इन दोनों ब्रांचों के लिए भग के जाएँ। वहाँ से आप इसमें जितना सीख सकते हैं, जितना आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है, वो और शायद कहीं से ना आ पाए। पर हाँ, प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप इनसे बचें। फिर एक हाल के दिनों में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दोबारा से बहुत चलन में आ रही है। इसका भी स्कोप बहुत ब्राइट है, पर ये दोनों ही बहुत सेलेक्टेड कॉलेजेस में आपको ऑप्शन मिलेगा। हाँ, आप इसके लिए ज़रूर जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रयास कर सकते नहीं है, आपको 100% इनके लिए जाना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, 2 सेकंड ज़रा साफ कर लेते हैं।
अगली जो फेमस ब्रांचेज हैं ECE या EEE, ये दोनों ही ब्रांचेस अगर आप कभी कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में हैं या कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में है या कहीं भी, इन दोनों में से आप कोई सी भी ब्रांच ले लीजिए, क्योंकि ये हमेशा स्कोप में रहने ही वाली है। क्योंकि IT और CS सेक्टर का काम जो है वो डायरेक्टली इन दोनों ब्रांच के जो वर्कर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो जब तक ये काम अपना दिए जा रही हैं तो वहाँ पे भी काम चलता ही रहेगा, ये बात आप बिल्कुल मान के चलिए। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, शायद वो फोकस से बाहर जा रहा है। ECE और EEE। फिर मैं जो आपको ब्रांच सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आपको जो लेना चाहिए वो है आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब तो वेपन इंजीनियरिंग भी कई कॉलेजेस में मैं देख रहा हूँ। फिर वेपन इंजीनियरिंग हो गई, मरीन इंजीनियरिंग, ये आपको सेलेक्टेड IITs या NITs में भी ब्रांच देखने को मिलेगी, ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में नहीं मिलेगी। पर अगर आप इसको चूज़ कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप वर्ल्ड के बहुत ही सीमित प्रतिशत लोगों में जिनके पास इन ब्रांचेस से इंजीनियरिंग की डिग्री है। 100% आपको इनके लिए जाना चाहिए बिना किसी डाउट के। अब मैं बताता हूँ कि इनमें से चुने आप किस हिसाब से चुने। अगर आपका मन कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, कंप्यूटर चलाने का थोड़ा इच्छा ज़्यादा है आपके मन में, तो आप CS या IT को चूज़ करें। अगर आपको सर्किट से खेलना बड़ा पसंद है, किरचॉफ्स लॉ आपको 12th में बड़े अच्छे लगे हैं, तो आप ECE या EEE दोनों की तरफ जाइए। अगर आपका मैथ और फिज़िक्स में बड़ा तगड़ा इंटरेस्ट रहा है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद है, तो आप मैकेनिकल प्लस सिविल इसमें जाइए। मैं एक नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, पर एक नॉर्मल इंटरेस्ट से मैं आपको बता रहा हूँ कि किन फैक्टर को आप देखें। हाँ कि अगर आपको बिल्कुल ही कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर से आपको दुश्मन लगता है, तो आप कभी भी CS ब्रांच ना लें। आपको मैथ फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, न्यूमेरिकल करने का कोई इच्छा नहीं है, थ्योरी में आपकी दिलचस्पी है, आप कभी भी मैकेनिकल प्लस सिविल ना लें। आपको सर्किट में बोरियत महसूस होती है। IC मतलब इंटीग्रेटेड चिप, ये सब आपको इंटीग्रेटेड सर्किट, MCB, इन सब में आपको इंटरेस्ट अगर बचपन से ही कभी रहा नहीं है, बिजली से आपको दुश्मनी है, आप इनकी तरफ भी ना जाएं। तो ये थी मेरी छोटा सा एक प्रयास। पर कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बच्चा चाह के भी वो ब्रांच नहीं ले पाता जो उसको चाहिए। अब उस केस में जो आपको अलर्टमेंट हो जाए आप उसी के साथ जाइए, पूरा मन लगाइए उसके ऊपर और कोशिश कीजिए कि उससे आप अपना बेस्ट निकालें। धन्यवाद।